हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के अंतरा भाग 1 के चैप्टर 1 ईदगाह के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। यानी हमें उन बातों के बारे में बताना है जिससे पता चलता है ईद के दिन सारे बहुत खुश होते हैं। तो इसका आंसर है कि ईद के दिन निम्न कारणों से निम्न चीज़ों से पता चलता है कि लोग बहुत खुश रहते थे। जैसे ईद के रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद जब रोज़ा आई तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेतों में कुछ अजीब सी रौनक थी। सभी अपना काम जैसे तैसे कर रहे थे। सभी में उल्लास भरा हुआ था, यानी उल्लास यानी खुशी भरी हुई थी। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे और बहुत ही खुश थे। और सबके घर में सवैयाँ पकवान बन रहे थे और जिनके काम चल रहे थे। सभी लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि हामिद के चरित्र की विशेषता बताओ। देखो, हामिद के चरित्र जो था वो बहुत ही अच्छा था। इसकी निम्नलिखित विशेषता है कि पहला वह समझदार बालक था, वो एक साहसी बालक था, यानी वो डरता नहीं था, वो स्वाभिमानी बालक था, और इसके साथ एक और चीज़ कि वह दयालु बालक भी था। ये सारे हामिद के चरित्र की विशेषता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखो, क्वेश्चन है उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद के अनंत भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या मतलब है? तो देखो, इस कथन से लेखक का मतलब है कि हामिद ना अभी बहुत छोटा है, उसे सुख दुख का पता नहीं है। उसके अंदर आत्मा में खुशी और बाहर एक आशा की छोटी सी किरण है। उसको नहीं पता कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। हामिद कहीं दुखी ना हो जाए इसलिए उसकी दादी अमीना जो थी वो क्या करती थी, वो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके उसके लिए ला देती थी और सवैयाँ भी बना देती थी, और ताकि उसको कुछ पैसे भी दे दी ताकि वो क्या चल जाए, ईदगाह घूमने चला जाए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। इस कथन का क्या मतलब है? यानी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी का मतलब है ईद खुशी का प्रतीक और मुहर्रम मातम यानी दुख का प्रतीक है। तो ये बोल रहा है अगर चौधरी ने पैसा नहीं देगा तो उनका खुशी का त्यौहार दुख के त्यौहार में बदल जाएगा। इसका क्या मतलब था? तो देखो, बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि घर में क्या परेशानी चल रही है, क्या काम हो रहा है कि नहीं। तो अमीना वही सोचती है कि अगर चौधरी जी पैसा देने से मना कर देंगे तो उसकी खुशी का त्यौहार यानी ईद मुहर्रम में बदल जाएगा। हाँ, इसका कहने का मतलब क्या था कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो उसका सारा खुशी वाला त्यौहार किस में बदल जाएगा? मातम में बदल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। पेपर में ये भी हर बार पूछता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन आता है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो देखो, यानी जब वो अपने चिमटे की बढ़ाई कर रहा था तो उसने क्या क्या बात बोला। तो हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कई तर्क दिए थे। जैसे पहला उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि मेरा चिमटा किसी बहादुर शेर से कम नहीं है। हाँ, कोई शेर आएगा तो मेरा चिमटा उसे मार के भगा देगा, ये किसी शेर से कम नहीं है। इसके अलावा उसने बोला मेरा चिमटा खिलौने से भी कम नहीं है, कि अगर मैं इसे कंधे पे रख लूँ तो ये बंदूक बन जाएगी, हाथ में ले लूँ तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा, चाहो तो मैं इसे मंजरी का काम भी ले सकता हूँ, यानी जो बजाने वाला होता है लोहे की तरह मंजरी, उसका भी वो काम ले सकता है। इसके अलावा वो ये बात भी बोलता है कि मेरा चिमटा मोहसिन के भिश्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर कर देगा, यानी जो उसका खिलौना था उसको चूर चूर कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला, बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद से लेखक का क्या मतलब है? यानी लेखक ने हामिद को बूढ़ा क्यों बोला और उसकी दादी को अमीना को बच्ची क्यों बोला? तो देखो, कहानी के अंत के आते आते हामिद जो होता है वो बुढ़े का रोल करने लगता है, यानी ऐसे बड़े की तरह रोल करने लगता है, जबकि अमीना एक छोटी बच्ची बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो काम होता है हामिद ने जैसे अपनी त्याग की भावना दिखाई, वो पूरे दिन कुछ नहीं खाया, ना कभी झूला झूला, ना मिठाइयाँ खाया, और केवल दादी के लिए चिमटा ले आया। यानी उसकी जो मन की भावना थी वो बड़े लोगों से भी बढ़कर थी। हाँ, उसने जो विवेक दिखाया, उसने जो संयम दिखाया वो बड़े से भी बढ़कर थी। और जब दादी को ये बात पता चली तो वो बच्चे की तरह हामिद के गोद में रोने लगी। तो इस तरह दादी बच्ची बन गई और जो हामिद था वो बड़ा बन गया।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये जो वीडियो है ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।